हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा आईक्यू। हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री का हमारा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको आज का वीडियो और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड रूल्स आपको समझ में आ सके। आज की जो हमारी वीडियो है ये जर्नल एंट्री की है और आज हम कंपाउंड जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये कुछ एंट्रीज हैं और एक सारी की सारी हमने आज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज ली है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। ध्यान रखना, जितना भी हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो अकाउंट हम किसका बनाते हैं? बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, याद रखना। और अगर मैं जब बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में जो बिजनेस ओनर होता है वो अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। यानी कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है और बिजनेसमैन के द्वारा लगाए गए पैसे, गुड्स, मशीनरी, मतलब बिजनेसमैन जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? समझना। अब बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, और हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी हम बुक्स रेडी करते हैं, चाहे वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड बुक हो या हमारी कोई लेजर हो या किसी प्रकार का हम जो अकाउंट बनाते हैं, वो हम ओनर का नहीं बनाते, वो हम किसका बनाते हैं? बिजनेस का। तो जब भी आप जर्नल एंट्री करें या कोई सी भी अकाउंट की बुक बनाएं तो आप हमेशा किसको ध्यान में रखते हुए बनाएं? बिजनेस को। राइट? तो अब समझना, हमारी जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये जो ओनर है इसने बिजनेस स्टार्ट किया। ओनर ने बिजनेस में क्या क्या लगाया? देखो, ये ओनर है, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ये ओनर क्या करेगा? बिजनेस में पैसा लगाएगा, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहां पर बिजनेसमैन ने एक तो लगाया है कैश 50,000 का, साथ ही साथ ये बिजनेस में क्या लगा रहा है? गुड्स, और क्या लगा रहा है? मशीनरी लगा रहा है। ठीक, तो ये जो ओनर है इसने 3 चीजों को इन्वेस्ट किया और इन 3 चीजों के साथ बिजनेस की स्टार्टिंग की, कैश, गुड्स और मशीनरी। और ये तीनों जो चीजें बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट की गई, इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो सीखते हैं एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री समझना, बिजनेस में जो जो चीजें आएगी उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। देखो, यहाँ पर बिजनेस में 3 चीजें आ रही है, एक तो कैश आ रहा है, एक आ रहा है गुड्स और एक आ रही मशीनरी। और ये तीनों की तीनों ही बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, असेट बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होती है। तो 1 जुलाई के दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 1 जुलाई के दिन बिजनेस में जो जो असेट आएगी उन्हें हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास बिजनेस में 50,000 रुपए का कैश आया है और गुड्स के जगह पर हम क्या नाम लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट। और स्टॉक हमारा कितने रुपए का आया है? स्टॉक बिजनेस में कितने का लगाया है? 20,000 का ओनर ने स्टॉक लगाया है। और मशीनरी भी बिजनेस में आई है, ये मशीनरी भी हमारे लिए एक असेट है, तो मशीन के लिए हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और इसको भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मशीन की वैल्यू है 10,000 रुपए। ध्यान से समझना, ये तीनों चीज ओनर ने बिजनेस में लगाई है, लेकिन बिजनेस के लिए तीनों क्या होंगी? असेट्स होंगी। और इतना आप ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं असेट्स के नेचर की, तो बिजनेस में याद रखना, ओनर की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? बिजनेस की। बिजनेस में अगर असेट बढ़ेगी, प्लस होगी, तो उसे डेबिट तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर बिजनेस में असेट माइनस होगी, यानी कि अगर असेट घटेगी, तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं पर अब यहाँ पर हमारे पास 3 चीज आ रही है, कैश आ रहा है, क्या ना, गुड्स आ रहा है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, इसके अलावा मशीन आ रही है। ये तीनों की तीनों ही बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स है। और राइट, और ये तीनों के तीनों असेट को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ये तीनों की तीनों आई कहां से? ये तीनों लगाया किसने? ओनर ने। और ओनर के द्वारा जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल। समझना, कैपिटल का नेचर क्या है डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड? अगर कैपिटल बढ़ती है बिजनेस में तो उसे प्लस, यानी कि अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल प्लस होगी, और कैपिटल प्लस होने पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और अगर मान लीजिएगा ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल हो जाएगी माइनस, और कैपिटल के माइनस होने पर कैपिटल को किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों बिजनेसमैन ने लगाया है और ये तीनों असेट बिजनेसमैन की तरफ से आई है, यानी कि ये तीनों बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट है। और इसीलिए इन तीनों की रिकॉर्डिंग कहाँ अकाउंट, कौन सा अकाउंट में की जाएगी? कैपिटल अकाउंट में की जाएगी। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो टोटल कितना बिजनेस में लगा? 50,000 का कैश, 20 का स्टॉक और 10,000 का मशीन लगा। तो टोटल ओनर ने बिजनेस में कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 80,000 का। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे 80,000 से। और नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या है? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ठीक, अब इसके आगे आप लिख सकते हो जो जो चीजें बिजनेस में लगी उनके साथ। क्लियर है? अब अगर हम दूसरी जर्नल एंट्री की तरफ पढ़े तो सेकंड जर्नल एंट्री क्या है? बोट गुड्स फ्रॉम राम
बोट गुड्स फ्रॉम नीरज, बोट गुड्स फ्रॉम सॉरी फ्रॉम नहीं है ये, फॉर कैश। हमने क्या करा, माल खरीदा, ठीक है। एक तो राम से, नीरज से और नगद खरीदा, तीन लोगों से हमने माल खरीदा। अब समझना, जितना भी हम गुड्स खरीदते हैं, है ना, गुड्स अगर हम खरीदेंगे तो उस गुड्स की एंट्री हम करेंगे परचेस अकाउंट में। कहाँ करेंगे? परचेस अकाउंट में। और ये एंट्री हो रही है हमारी 2 जुलाई के दिन। तो 2 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं? परचेस। और परचेस क्या होगी? हमेशा परचेस अकाउंट डेबिट की तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा अगर गुड्स खरीदा जाता है तो। क्लियर? अब हमने परचेस किया है 3 लोगों से। क्लियर? एक से हमने किससे खरीदा है? नीरज से, है ना, सॉरी राम से खरीदा है। अब राम से हमने माल खरीदा है तो राम यहाँ पर क्या है? रिसीवर है, गिवर है? राम गिवर है और इसीलिए राम का नाम किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। राम से हम माल खरीद रहे हैं कितने हजार का? 3000 का। उधार है इसीलिए हम राम का नाम लिख रहे हैं। अगर नगद माल खरीदा होता राम से तो हम यहाँ पर राम का नाम मेंशन नहीं करते। राम के अलावा अगला हमने माल किससे खरीदा है? नीरज से, है ना, और नीरज से कितने हजार का माल खरीदा है? 2000 का। एक और हमने माल खरीदा है, अब किससे खरीदा है इसका मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये माल हमने क्या खरीदा है? नगद। अगर हम नगद माल खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर है? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैश कितने हजार का माल खरीदा हमने? 4000 का। तो टोटल हमने कितने हजार का माल खरीदा? टोटल हमने 9000 की, सॉरी 9000 की हमने खरीदी की, यानी कि परचेस अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 9000 से। क्लियर है? तो जब भी हम परचेस करेंगे, गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और उधार खरीदेंगे तो जिस व्यक्ति से उधार खरीदेंगे उसका नाम आएगा क्योंकि वो गिवर होगा। और अगर हम नगद खरीदेंगे तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर हम मान लो बैंक से पैसा देते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट लिखते हैं। क्लियर? यह है एंट्री कंप्लीट। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस्ड गुड्स, परचेस्ड गुड्स। हमने क्या करते हैं? तीसरी जनरल एंट्री की तरफ। तीसरी जनरल एंट्री क्या है? 3 जुलाई को हमने माल बेचा है ना। एक तो केस बेचा 1000 का, गोपाल को बेचा 2000 का और नरेंद्र को बेचा 3500 रुपए का। अच्छा, यहाँ पे गुड सोल्ड टू गोपाल, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नरेंद्र को माल बेचा 3500 का, ये भी हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी कि इन दोनों को हमने जो माल बेचा वो कैसे बेचा है? उधार। क्लियर है? और यहाँ पर हमने माल कैसा बेचा है? नगद। अब समझना, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा बिजनेस में, तो कैश अगर आता है बिजनेस में तो कैश अकाउंट को क्या लिखेंगे? डेबिट साइड। और कितना का माल हमने नगद बेचा है? 1000 का, इसीलिए कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मैं कितना लिख दूंगा? 1000 रुपया। इसके अलावा हमने गोपाल को माल बेचा है। अच्छा, गोपाल एक पर्सन है और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। और अगर पर्सन जिसके नाम से हम अकाउंट बना रहे हैं, अगर वो बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। अभी गोपाल माल खरीद रहा है उधार और इसीलिए गोपाल यहाँ पर रिसीवर है, तो गोपाल का अकाउंट क्या हो जाएगा? 2000 से डेबिट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने और किसको माल बेचा है? हमने माल बेचा है नरेंद्र को, तो नरेंद्र भी रिसीवर है और नरेंद्र का यहाँ पर अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और नरेंद्र को हमने कितने से का माल बेचा है? 3500 रुपए का। ठीक, अब ये टोटल हमने माल कितनी तारीख को बेचा है? 3 जुलाई को। डेट यहाँ मेंशन करेंगे। अब जो भी माल हमने बेचा, समझना एक और छोटी सी चीज समझ लेना, अगर हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, गुड्स की हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। गुड्स या तो हम खरीदेंगे या बेचेंगे। अगर गुड्स हम खरीदेंगे, मान लो हमने माल खरीदा, गुड्स खरीदा, तो उसकी एंट्री हम परचेस अकाउंट में करेंगे, डेबिट। और अगर हम माल बेचेंगे तो बेचे गए माल की बिक्री की एंट्री कहां की जाएगी? सेल्स अकाउंट में की जाएगी। और सेल्स अकाउंट को किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। क्लियर? माल खरीदने पर परचेस अकाउंट डेबिट होगा और माल बेचने पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने माल बेचा है इन तीनों को। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टोटल 1 2 3000, 3 और 3 6, 6500 का हमने माल बेचा। इस 6500 में हमारा 2000 का और 3500 का जो ट्रांजेक्शन है ये उधार है, बाकी 1000 का माल हमने क्या करा है? नगद बेचा है ना। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम छोटी सी क्या लिखेंगे? नरेशन। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स। क्लियर? नरेशन जो होती है वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड छोटी सी समरी होती है। क्लियर? अब अगला ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला ट्रांजेक्शन कब ओकर होता है? 10 जुलाई के दिन। ठीक, 10 जुलाई के दिन हमने क्या करा? कैश पेड टू राम, हमने राम को पेमेंट किया। कैश पेड टू नीरज, और हमने नीरज को भी पेमेंट किया। दरअसल हमने क्या करा था? 2 जुलाई के दिन राम से और नीरज से माल खरीदा था। अब हम क्या करेंगे? 10 जुलाई को जिनसे हमने माल खरीदा था इनको पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे राम और नीरज 2 पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा और पर्सन है। अब हम इनको पेमेंट करेंगे तो ये क्या करेंगे? रिसीव, और इसीलिए इनका नाम हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा राम, और राम के बाद दूसरा कौन है? नीरज। तो इन दोनों को के अकाउंट को हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीरज राम को, तो राम को हमने कितना पेमेंट दिया? 2000 का।
नीरज को कितना पेमेंट दे रहे हैं हम? 500 रुपए का पेमेंट दे रहे हैं। टोटल हमारे पास से राम और नीरज के पास मिलाकर कुल कितना पैसा चला गया? 2500 चला गया। याद रखना कैश हमारी बिजनेस की असेट होती है। बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट और बिजनेस से अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अगर पेमेंट रिसीव होगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? हमारा क्रेडिट होगा 2500 से, क्योंकि 2000 इसको दिया 500 इसको, तो टोटल बनता हमारा 2500। अब इसकी अगर मैं नरेशन की बात करूं तो नरेशन लिखेंगे हम बीइंग कैश पैड, बीइंग कैश पैड। क्लियर है? हमने क्या करा? नगद पेमेंट किया। और ये जो राम और नीरज को हमने पैसा दिया, ये कितनी तारीख को एंट्री थी हमारी? ये एंट्री थी हमारी 10 जुलाई की। यहाँ 10 जुलाई लिख देंगे। नेक्स्ट जो जनरल एंट्री होगी हमारी वो होगी 20 जुलाई को। 20 जुलाई के दिन हमें गोपाल से मिल रहा 2000 रुपए। देखो गोपाल को हमने 3 जुलाई को माल बेचा था। 3 जुलाई को जो हमने उसे उधार माल बेचा था वो हमें 20 जुलाई के दिन पेमेंट कर रहा है। तो गोपाल से मुझे 2000 रुपए मिल रहा है और मैंने माल बेचा है कितने रुपए का? 1500 रुपए का। तो 1500 रुपए मुझे नगद प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल 2000 तो गोपाल देके जा रहा है और 1500 की नगद बिक्री हो रही है। तो टोटल बिजनेस में मुझे कितना कैश प्राप्त हो रहा है? 3500। क्लियर है? अब बिजनेस में कैश प्राप्त होगा तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। कितना मिल रहा है? 3500। अभी 3500 कहां से मिला? गोपाल ने दिया 2000 और बिक्री मतलब सेल्स हुई हमारी है ना कैश 1500 रुपए। तो टोटल हमें 20 जुलाई के दिन, कितने जुलाई के दिन? 20 जुलाई के दिन कितने का कैश रिसीव हुआ? 3500 का। याद रखना कैश रिसीव होगा तो डेबिट और कैश पेमेंट होगा तो डेबिट। क्लियर? इसकी यहाँ पर नरेशन करेंगे। ट्रांजेक्शन होती है 30 जुलाई के दिन। 30 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक है? अब हमने यहाँ लिखा नहीं किससे खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमने फर्नीचर क्या खरीदा? कैश खरीदा, है ना? तो 30 जुलाई के दिन हम फर्नीचर खरीदेंगे। फर्नीचर याद रखना बिजनेस में क्या है? असेट। फर्नीचर क्या होती है? असेट। जैसे बिल्डिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, मशीनरी हुआ, स्टॉक हुआ, है ना? फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? असेट। अभी बिजनेस में अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, मतलब फर्नीचर बढ़ेगा, असेट बढ़ेगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ पर 30 जुलाई के दिन हम फर्नीचर खरीद रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और फर्नीचर हमने कितने हजार का खरीदा है? 30,000 का। तो फर्नीचर की वैल्यू को 30,000 से मैं डेबिट कर दूंगा। साथ ही साथ अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर का की जो वैल्यू 30,000 इसका हम पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हम मतलब कैश हमारे पास से 30,000 हो जाएगा माइनस। अब इसकी नरेशन की बात करें तो नरेशन लिखाएगी इसकी बीइंग परचेज्ड फर्नीचर, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर। क्लियर? ये इसकी नरेशन बन जाएगी। नरेशन के बाद आखिरी हमारी जो एंट्री है वो एंट्री है 31 जुलाई के दिन। अब 31 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं? जितना भी हमारा बिजनेस में एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन देना, ये सारे का हम क्या कर रहे हैं? 31 जुलाई के दिन पेमेंट कर रहे हैं। याद रखना सैलरी, रेंट और कमीशन देना, ये सारे तीनों जो ट्रांजेक्शन है ये तीनों के तीनों बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। क्या है ये? एक्सपेंसेस, है ना? जिसे हिंदी में व्यय कहा जाता है। अब ये जो तीनों जो एक्सपेंसेस हैं, याद रखना एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में ओकर होता है, यानी कि अगर बिजनेस में किसी प्रकार का खर्चा होगा तो उस एक्सपेंस अकाउंट को हम हमेशा किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमारे पास कितने एक्सपेंसेस अकाउंट है? 3 एक्सपेंसेस अकाउंट है। पहला एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है? सैलरी। अच्छा ये कितनी तारीख को हो रहा है? 31 जुलाई के दिन। तो 31 जुलाई के दिन हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है और इसीलिए एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करेंगे अपन? डेबिट, है ना? इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट साइड होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं सैलरी कितने की दे रहा हूं? 700, है ना? और अगर मैं बात करूं रेंट की तो कितना का है? 500। इसके अलावा हम क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? विपिन। तो हमें विपिन से मतलब नहीं, हम कमीशन दे रहे हैं। क्लियर है? तो कमीशन भी हम लिखेंगे इधर कमीशन, है ना? कमीशन अकाउंट, और कमीशन अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए का कमीशन दे रहे हैं? 250 का। ठीक, अगर हम टोटल करें तो टोटल हमारे पास से तीनों ट्रांजेक्शन के कारण पैसा जाएगा, क्योंकि सैलरी दूंगा, रेंट दूंगा, कमीशन दूंगा तो पैसा जाएगा। तो टोटल पैसा कितना जा रहा है? 7 और 5 12, 12 और 2 14, 1450 रुपए हमारे पास से जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? पेमेंट हो रही है। क्लियर? अब इसकी नरेशन की बात करूं तो नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बीइंग, है ना, कैश पेड, बीइंग सैलरी, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा, है ना, इनके लिए हमने क्या करा? कैश पेमेंट किया, बीइंग कैश पेड। क्लियर है? सैलरी दी, रेंट दी, कमीशन दिया, और इस तरह से ये नरेशन भी हमारी क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे हमारी नरेशन, अच्छा आप यहाँ नरेशन में ऐसा लिख सकते हैं बीइंग सैलरी, रेंट एंड कमीशन पेड। मैंने शॉर्ट में उसको कैश पेड कर दिया है। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे हमारी टोटल एंट्री कंप्लीट होती है, इसके बाद हम पूरी जो जर्नल एंट्री है
क्लियर है? टोटल जितने भी हमने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है, जितने भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हुए उन सबका हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर टोटल, और इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। आज हमने कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को कैसे जर्नलाइज किया जाता है ये सीखा, और इसी तरह से कल एक और नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल की जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक करना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।